हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और ये आज हमारी जनरल मैनेजमेंट की 9th क्लास होगी और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की और भी जो अन्य अदर टर्म्स हैं उनके बारे में भी। ठीक है, जैसे पार्ट सीपीएम वगैरह क्या होता है और एमआईएस वगैरह और इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल हम पढ़ रहे थे कि सम विच्छेद चार्ट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, इसको BEPV बोलते हैं शॉर्ट में, ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद चार्ट। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे ग्राफ के माध्यम से कि कैसे ये शो होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें सम विच्छेद चार्ट दिखाया गया है। इस रेखा चित्र में 300 इकाइयाँ सम विच्छेद बिंदु को दर्शाती हैं। जैसे कि चार्ट में स्पष्ट है कि 100 इकाइयाँ यहाँ पर है कि 100 इकाइयों की विक्रय मात्रा पर कुल लागत 2300 रुपये है और इस पर विक्रय करने पर 1300 की हानि होती है। तो इस तरह 450 इकाइयों की बिक्री पर 1000 रुपये का लाभ होगा। तो ये बता रहा है। यहाँ पर हम देखिए, ये है डायग्राम, ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट में। यहाँ पे विक्रय की मात्रा लिखते हैं हम और यहाँ पे आगम और लागत सैकड़े में और सैकड़ा रुपीज़ में। ठीक है कि 100 मतलब कि 100 प्रोडक्ट बेचने पर हमें उसमें जो हमारी लागत है वो निकलती है या नहीं निकलती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, ये हमारी लागत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जितनी भी लागत है हमारी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज यहाँ पे हमारी 30 प्रोडक्ट अगर हम बेच लेंगे तो हमारी जो लागत है वो निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ये चार्ट बन जाता है लागत का। अब यहाँ पे हम ये इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तिरछी लाइन। अगर यहाँ पर ये देखिए, अगर हमारी यहाँ तक प्रोडक्ट बिकता है, सेल होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग की क्वांटिटी है। तो अगर हमारे यहाँ तक होते हैं तो हमें यहाँ पर, और ये हमारा हानि क्षेत्र है, इसके पहले तक जितनी भी हमारी प्रोडक्ट, जैसे ये हमारा 20 है, 20 प्रोडक्ट हमारे सेल हुए तो हमें क्या हुई, यहाँ पर हानि हुई। ठीक है, यहाँ पर भी ये जैसे हानि क्षेत्र है कि अगर हमारे प्रोडक्ट 20 या इससे ज़्यादा हुए तो अभी यहाँ हानि है, 25 हुए सपोज, और हमारा प्रोडक्ट अगर 30 बिक गए तो हमें ना हानि होगी ना हमें लाभ होगा। ये हमारा पॉइंट जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, यानी सम विच्छेद बिंदु। यहाँ तक अगर हमारे प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो यहाँ तक अगर हमारे कितने हैं, यहाँ पे 30 प्रोडक्ट है सपोज, तो 30 प्रोडक्ट अगर बिक जाते हैं तो हमारी जो लागत मूल्य है वो निकल आएगा। और इससे कम अगर हमारे बिकते हैं तो हमें क्या है, अभी हानि है। ठीक, और अगर इससे हमारे फिर ज़्यादा प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो हमें क्या होगा, ये हमारा लाभ क्षेत्र है, तो हमें इससे क्या हो गया, हमें लाभ हो गया, तो ये हमारा लाभ क्षेत्र आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, हानि का क्षेत्र है कि अगर इससे कम हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं हमारी लागत मूल्य से। ठीक है, तो ये पूरा एक चार्ट होता है। तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होता है, अगर इससे नीचे हो तो हमें हानि होगी, इससे ऊपर अगर हमें प्रोडक्ट बिकते हैं तो लाभ होगा। और यहाँ अगर इस बिंदु तक प्रोडक्ट हमारे बिकते हैं तो हमें ना कोई लाभ होता है ना हमें हानि होती है, हमारा जितना लागत मूल्य है वो निकल आता है। इस टाइप से ये चार्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना ही इसमें समझने के लिए है। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये आपको याद रख लेना है कि मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक कौन कौन सी हैं। तो कुछ इसमें हैं जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। फिर यहाँ पे सेकंड है जैसे निष्पत्ति बजटन अथवा कार्यक्रम बजटन, यानी कि परफॉर्मेंस बजटिंग और प्रोग्राम बजटिंग। थर्ड यहाँ पर है जैसे जिम्मेदारी लेखांकन अथवा उत्तरदायित्व लेखांकन। यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रबंधकीय अंकेक्षण, यानी कि मैनेजेरियल ऑडिट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, शून्य आधारित बजट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन तकनीक या पार्ट, यानी प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और जिसको हम बोलते हैं पार्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे संक्रमण संकट मार्ग पद्धति, क्रिटिकल पाथ मेथड और CPM। ये आप इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना। ठीक है, पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये सारे क्या है, मॉडर्न टेक्निक है हमारे नियंत्रण के बिजनेस में। ठीक है, और प्रबंध सूचना प्रणाली, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 3 आपको ये याद रखने हैं। शून्य आधारित बजटिंग आपको याद रखनी है, यानी जीरो बजटिंग, और आपको ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, तो ये हमारी परंपरागत तकनीक थी। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करेंगे शून्य आधारित बजट क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें जीरो बेस्ड बजटिंग की, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा बजट बनाने जनरल मैनेजमेंट की 300 क्वेश्चन की सीरीज ई बुक कंप्लीट करी है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो आप लोगों के सामने जैसे ही PDF ओपन होती है ई बुक, आपको उसको डाउनलोड और सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज़ करना है। इसमें 300 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन इसको करें। और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, अगर आप लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 1-3 वगैरह की भी वैकेंसियाँ आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना, तो इससे जो 25 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है 2-3 बार, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका इससे कवर हो जाएगा। और साथ में कंप्यूटर के लिए भी मैंने 1000+ MCQ की सीरीज़ तैयार करी है, तो इसमें आपको 1000+ MCQ मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड इसमें भी क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए, सब इंजीनियर, कृषि विभाग भर्ती परीक्षा और ITI TO वगैरह में कोपा ट्रेड से, और जो लोग CPCT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का कलेक्शन है। तो आपको ये भी PDF आपको 2-4 बार आपको अच्छे से पढ़ लेनी है पूरे क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे 14 आते हैं सब इंजीनियर वगैरह में, और आपके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे इससे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो में किसी भी पूर्व आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग या शून्य आधारित बजट, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम कोई भी इसमें क्या करते हैं कि बजट बनाने के में किसी भी पूर्व आधार का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अपनी नई मेथड खुद बनाते हैं, प्रत्येक बजट नए सिरे से तैयार किया जाता है इसमें, ठीक है। तो परंपरागत बजट बनाने में गत वर्ष को इस वर्ष का आधार माना जाता है, और शून्य आधारित बजट इस मान्यता पर आधारित है कि भविष्य भूतकालीन घटनाओं का विस्तार मात्र नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि भविष्य का व्यवहार के समान हो। तो बस आपको ये याद रखना है कि शून्य आधारित बजटिंग में क्या होता है, प्रत्येक बजट नए सिरे से तैयार किया जाता है, और पुराना इसमें जो है पूर्व आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है, भविष्य का निर्माण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, और उसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल करना होगा, और लक्ष्य, प्रयासों, क्रियाओं, लागतों आदि का निर्धारण बढ़ती हुई विधि से न किया जाकर परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार करना होता है इसमें। और इसी मान्यता के आधार पर शून्य बजट की अवधारणा का जन्म हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पूर्व धारणाएं हैं उनका नहीं करते, इसमें क्या होता है कि परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हम बजट बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट टर्म ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट की, कि पार्ट क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक तो फुल फॉर्म आ सकता है, या जो पर्टिकुलर टर्म है उनका पूछ सकते हैं फुल फॉर्म। तो P से यहाँ पे हो गया प्रोग्राम, E से एवोल्यूशन, R से रिव्यू, और T से टेक्निक, मतलब कार्यक्रम, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन तकनीक, जिसको हम बोलते हैं पार्ट। इसमें क्या होता है कि कार्यक्रम, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन तकनीक को नेटवर्क विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखना, नेटवर्क विश्लेषण, इसको नेटवर्क विश्लेषण भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे 1958 में एक अमेरिकन प्रबंध सहकारी फर्म द्वारा विकसित किया गया था, तो ये भी नोट आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी समय अमेरिका में ही डू पॉन्ट कंपनी ने नियोजन और नियंत्रण की तकनीक के रूप में एक अन्य विधि का विकास किया, जिसे क्रांतिक पथ विधि क्या बोलते हैं, इसको क्रिटिकल पाथ मेथड CPM कहा जाता है। इसका संबंध निर्माण कार्यक्रम से है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, कि क्रिटिकल पाथ मेथड का संबंध किससे है, तो निर्माण कार्यक्रम से है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। नियंत्रण की ये दो तकनीक
तथा समान सिद्धांतों पर आधारित है। दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ CPM, ये जो दोनों तकनीक है PERT एंड CPM, ठीक है, समान सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन दोनों में मेन अंतर क्या है कि जहाँ CPM क्रियाओं के पूर्ण होने के लिए अपेक्षित एकल अनुमानित समय पर आधारित है, ठीक है। CPM किस पर आधारित है? तो एकल अनुमानित समय पर आधारित है। वहीं PERT में 3 अनुमानित समय, आशावादी, अधिकतम संभावित और निराशावादी का आकलन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि CPM जो है एक अनुमानित समय निर्धारित किया जाता है और PERT में 3 अनुमानित समय किए जाते हैं, आशावादी, अधिकतम संभावित और निराशावादी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम अगर यहाँ देखें तो क्या है कि क्रांतिक पथ विधि का प्रयोग करके यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड CPM जिसको बोलते हैं, क्रांतिक पथ विधि का प्रयोग अधिकतम निर्धारणात्मक प्रकृति वाली परियोजनाओं जैसे निर्माण तथा अनुरक्षण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं कि CPM का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो निर्माण तथा अनुरक्षण परियोजनाओं के लिए, जबकि जो PERT है इसका प्रयोग अधिकतम जटिल परियोजनाओं जैसे अभियांत्रिकी तथा उपकरणीय टूलिंग परियोजनाओं में होता है, ठीक है। तो ये आपको मेन डिफरेंस याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो PERT में परियोजनाओं को घटनाओं और क्रियाओं में बांटा जाता है। जो PERT होता है, ठीक है, PERT, इसको परियोजनाओं और घटनाओं में बांटा जाता है और फिर उनका सावधानी पूर्वक अनुसरण किया जाता है। यह समय घटना तंत्र नेटवर्क विश्लेषण है। यह क्रियाओं व घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रत्येक क्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले अपेक्षित समय अनुमानों तथा परियोजनाओं को पूरी करने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और नेक्स्ट इसमें जो CPM है और MIS है, ठीक है, CPM एंड MIS, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।